मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तवा पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। घर में हम बिल्कुल बाज़ार जैसा तैयार करेंगे और उसमें चिकन और वेजिटेबल की टॉपिंग डालेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन रखा है, तो हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच सिर्फ ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। और जो हमने सब्ज़ियाँ ली हैं, जैसे कि हमने प्याज लिया है, टमाटर लिया है और हमने शिमला मिर्च ली है ग्रीन वाली, इनको थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। क्योंकि हम तवे पे बना रहे हैं तो ऊपर से वेजिटेबल को सेक नहीं लगता है, तो वेजिटेबल पकती नहीं है। इस वजह से हम इसको पहले थोड़ा सा सेक लेंगे सब्जियों को। तो पहले मैं शिमला मिर्च को थोड़ा सा सेक के निकाल लूँगी। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, भले थोड़ी क्रंची हो लेकिन थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम ओवन में बनाते हैं तो ऊपर भी रॉड होती है, तो वो उसमें तो ये सारा कुछ बेक हो जाता है, लेकिन तवे पे हम बनाते हैं तो फिर ये ऊपर वाली सब्जियां जो हम लगाते हैं वो बेक नहीं होती है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये जो शिमला मिर्च थी वो तो हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी में ही हमने प्याज भी, ये देखें, क्यूब्स में काटे हुए, इनको भी थोड़ा सा, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करेंगे। हल्की आग पे इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। तो ये हमारे प्याज भी थोड़े से पक गए हैं, अभी हम इनको निकाल लेंगे। ज़्यादातर लोग तो इसको कच्चा ही लगा देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं कच्चे प्याज, उतार देते हैं, तो इस वजह से मुझे ये सारा करना पड़ रहा है। फिर थोड़ा सा ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे और इसी तरह हमने ये टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरह बीज निकाल के और क्यूब्स में कट करके रखा है। इसको भी हम सिर्फ 3-4 सेकेंड बस करेंगे। ये बस हो गए हमारे टमाटर, इनको भी निकाल लेंगे। अभी हम टमाटर निकल गए। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन को थोड़ा सा हम भून लेंगे। हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो ये हमारा चिकन जो है वो हमने डाल दिया है। तकरीबन ये 200 ग्राम चिकन है, बोनलेस, बिल्कुल वाइट हो गया है, इसमें कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है ये आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच ब्लैक पेपर है और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम वाइट पेपर हमने डाला है। आधा चम्मच मैं लाल कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। मिर्ची इसमें डाल दी है मैंने। अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। 1 चम्मच भर के इसमें सोया सॉस डालूँगी, चम्मच भर के इसमें चिली सॉस डालूँगी, 1 चम्मच भर के इसमें विनेगर डालूँगी। अच्छे तरीके से इसको हिला देंगे। 4th टीस्पून इसमें ऑरिगेनो डालूँगी। इटालियन हर्ब है ये बासानी हर स्टोर से मिल जाता है, जो भी सुपर स्टोर हैं, सुपर मार्ट हैं, वहाँ से आसानी से मिल जाता है। अभी हम ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है वो बन गया है, रेडी हो गया है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सारी इसकी जो बोटियां हैं जो हमने टॉपिंग के लिए तैयार की हैं, ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इसको भी अभी हम साइड पे रखेंगे। और साथ में मैंने ये थोड़ा सा ये स्वीट कॉर्न भी ली है, ये बहुत ही खूबसूरत भी लगती है, हेल्दी भी है। और ये साथ में मैंने लाल वाली जो मिर्ची होती है, मेरे पास बेल पेपर नहीं है रेड, तो मैंने ये वाली मिर्ची को थोड़ा इस तरह लंबा लंबा काट लिया, बीज इसके निकाल दिए हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो डो हमने तैयार करके रखा हुआ था, ये हमारा डो राइज हो गया है। अब हम इसको पंच करेंगे और इसकी सारी जो एयर इसमें आई है वो निकाल देंगे। और ये हमने 2 कप मैदा लिया था, जिसका हमने डो तैयार किया है, और इसके ज़बरदस्त से 2 पिज़्ज़ा हमारे बनके तैयार हो जाएंगे।
और अगर आपको डो की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, हम इसमें आपको लिंक दे देंगे। और हमने पिज़्ज़ा सॉस भी घर की बनी हुई है, तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पिज़्ज़ा क्योंकि हम तवे पे बना रहे हैं तो ये हल्की आग पे मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। और ये जो हमने डो लिया था, 2 कप का डो था और 2 इसमें पिज़्ज़ा बनेंगे, तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह हम करके इसको, तो ये हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारा डो। इसके हम अच्छे से पेड़े बना के और इसको रख देंगे। इसी के अंदर हम रखेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसी तरह दूसरा भी हम बना के पेड़ा वो भी इसके अंदर रख देंगे। तो इस पे भी हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारा जब तक गर्म हो रहा है, जब तक हम अपने पिज़्ज़ा जो है उसको तैयार कर लेते हैं। तो हमने किचन काउंटर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसको हम इस तरह हाथ से ही बड़ा करेंगे, आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल लगा हुआ है तो ये हाथ से ही हो जाएगा। देखें, हमने हाथों से इसको फैला लिया है और साइडों से थोड़ा सा इस तरह हमने ये एक लाइन सी ड्रॉ कर ली है। तो इसके अंदर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। ये अच्छे तरीके से हमने इस तरह उंगलियों की मदद से इसमें ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम फोक की मदद से इसमें इस तरह हम सुराख कर देंगे ताकि इसमें एयर ना आए। अभी हम इसको उठाएंगे और तवा हमने मीडियम आग पे रखा हुआ है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो हमने ये वाली साइड जो है पहले ये हमने नीचे रखनी है। तो इस तरह हम इसको आराम से उठाएंगे, इस तरह। तो हम इसको ऐसे डाल देंगे। ये वाली साइड हमारी अच्छे से पक जाए, फिर हम दूसरी साइड कर देंगे। इसको इस साइड से भी पका लेंगे। वो वाली साइड से हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इस वाली साइड पे हम ऊपर टॉपिंग लगा देंगे और वो वाली साइड तो बाद में भी पक जाएगी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा बस सेक लगवाएंगे और इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए, अभी हम इसको उतार लेंगे और एक प्लेट में रख के अभी हम इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस हम इस पे लगा देंगे। इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दी। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा जितना चाहें उतना कर सकते हैं। हमारे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे तो मैंने ये एक लाल मिर्ची अपने हाथ में लेके और इस तरह इसको ही लगा दिया है। और थोड़ा सा नमक इसके ऊपर मैं डालूँगी। हमने वैसे डो में भी डाला हुआ है, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस में भी डाला है, लेकिन कभी कम होता है तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ को हम इस तरह डाल देंगे इसके ऊपर। ये मोज़रेला चीज़ है, ये मैंने ग्रेट करके इसको रखा हुआ है। आप चेडर चीज़ भी लगा सकते हैं, स्लाइस में जो मिलती है चीज़ वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास मौजूद हो आप लगा सकते हैं। इसमें ज़रा इलास्टिसिटी होती है, ये ज़्यादा अच्छी लगती है पिज़्ज़े में। तो ये हमारी चीज़ इसके अंदर लग गई है। अब हम इसमें चिकन जो हमने रखा हुआ था वो लगा देंगे। अभी हमने जो मिर्ची शिमला मिर्च थी वो इसमें लगा देंगे। वेजिटेबल इनको भी हमने फ्राई किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और ये कुछ हमने अनियन ले लिया था, उसके पीसेस लगा देंगे इसमें। तो बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार होगा। अब हम इसमें टमाटर के कुछ स्लाइसेस जो हमने ये क्यूब्स में कटिंग की हुई थी ये लगा देंगे। लग रहा है ना कितना खूबसूरत। और साथ में हमने ये वाली मिर्ची जो हमने ली थी इसको लगा देंगे। अगर आपके पास रेड वाली शिमला मिर्च हो तो आप वो इसमें लगा दें।
मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये लगा दी। अब हम ऊपर से थोड़ी सी और चीज़ लगा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पिज़्ज़ा जो है वो पूरी टॉपिंग हमने कर दी है और ऊपर से हम थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़क देंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। अगर आपके पास नहीं है तो भले आप ना यूज़ करें, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर उसको डालें। ये कुछ हमने स्वीट कॉर्न रखी हैं, ये हम ऊपर कहीं कहीं लगा देंगे। ये बहुत हेल्दी है, घर पे बना रहे हैं तो इसलिए भी हेल्दी है, और इसमें बहुत सारी हमने वेजिटेबल डाली है, चिकन डाला है, तो ये सारी चीज़ों के साथ और ज़्यादा डिलीशियस पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार होगा। तो अभी हम इसको चूल्हे दोबारा तवे के ऊपर रखते हैं। तो ये तवे के ऊपर हमारा पिज़्ज़ा चला गया है। अब हम ब्रश की मदद से साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और पिज़्ज़ा के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे साइडों पे, ये किनारे जो छूटे हुए हैं। अभी हम इसको ऊपर से तवे को कवर कर देंगे जब तक हमारी चीज़ मेल्ट ना हो जाए और अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा तैयार ना हो जाए। तो 5 मिनट तकरीबन इसको हम रखेंगे। आग हमने बहुत कम की हुई है। देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस। और ये देखें नीचे से भी, ये देखें कितना ज़बरदस्त पक के रेडी हुआ है। इसको अभी हम प्लेट में उतार लेंगे। ये देखें, वाव कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत डिलीशियस और बहुत ही आसान। ये हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बनके तैयार है और अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसको अभी हम यहाँ से काटेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। ये देखें, इसको नीचे से भी देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। और ये देखें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।